महिंद्रा ने 2021 में अपनी XUV 700 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और जिसने आते के साथ महिंद्रा के सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इसमें महिंद्रा ने ऐसे फीचर ऑफर करे थे जो कि उस टाइम पे इंडियन मार्केट में आने वाली किसी और SUV में नहीं मिलते थे, लोड एक्सप्रेसो को छोड़ के। उसमें सारे फीचर मिलते हैं आपको। जो कैसेट भाई इंडिया में पहली कार थी जिसमें आप लोगों को एडास मिलता था, और एडास के साथ साथ इसमें आप लोगों को स्मार्ट हैंडल्स मिलते थे जो कि टेस्ला में आते हैं। और इस कार के 7 सीटर वर्जन का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था टाटा सफारी के साथ, और उस टाइम पे भाई टाटा सफारी में इसके जितने फीचर नहीं ऑफर करे जाते थे। बट भाई जो अब 2023 में जो टाटा सफारी आई है भाई, उसमें टाटा ने अपनी सफारी को भाई नए अपग्रेड दिए हैं, जैसे कि एडास, जो कि भाई XUV 700 का की फीचर था। तो आज देखते हैं भाई 2023 में XUV 700 वर्सेस टाटा सफारी में कौन सी कार बेटर है। तो चलो चलते पहले इसके एक्सटीरियर लुक्स पे। जो हमारे XUV की फ्रंट लुक है ना, वो थोड़ी मॉडर्न और फैमिली व्हीकल की तरह मिलती है, और इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं। और जो टाटा सफारी है उसमें आपको बोल्ड और रगिड लुक मिलते हैं फ्रंट में, और इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। बट भाई तुम कुछ भी कहो, इन दोनों के लुक्स हमारी लॉर्ड एस्प्रेसो के सामने कुछ भी नहीं है। बच्ची है, छोटी बच्ची। और अगर भाई हम इन दोनों की साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई दोनों कारों में आप लोगों को 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और अगर हम इन दोनों कारों की बैक प्रोफाइल देखें तो इन दोनों कारों में आप लोगों को LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। और जो XUV 700 की लुक्स बैक से है ना भाई, वो बहुत क्लियर लगती है भाई टाटा सफारी की लुक्स के सामने। अब देखते हैं इन दोनों SUVs के इंटीरियर में हमें क्या मिलता है। तो जो हमारी टाटा सफारी है उसमें हम लोगों को भाई 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, और इसमें आपको 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं पे भाई जो XUV 700 है उसमें आपको भाई 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंचेस का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। मतलब भाई जो आप लोगों को बड़ी बड़ी स्क्रीनों का शौक है ना, वो XUV 700 अच्छे से पूरा करेगी। तो जो हमारी XUV 700 है उसमें आप लोगों को 12 सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं। वहीं पे जो टाटा सफारी है वहाँ पे आप लोगों को 9 JBL के स्पीकर मिलते हैं। बट भाई यहाँ पे XUV 700 में एक चीज नहीं मिलती जो कि आपको टाटा सफारी के अंदर मिलती है, वो है एयर प्योरीफायर। और सफारी में आप लोगों को ड्राइवर और को ड्राइवर वेंटिलेटेड सीट मिलती है। बट जो XUV 700 है उसके किसी भी वेरिएंट में आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती। और दोनों SUVs में आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड वाली सीट है भाई इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलती है, और ड्राइवर साइड में भाई आप लोगों को मेमोरी सीट मिलती है। बट जो XUV है भाई उसमें आप लोगों को वेलकम फीचर मिलता है, मतलब भाई वो गाड़ी की सीट अपना पीछे हो जाएगी ताकि उसमें बैठने में आसानी हो, और फिर अपना एडजस्ट हो जाएगी जिस पोजीशन पे आप लोगों ने उसको लास्ट टाइम छोड़ा था। और दोनों SUVs में आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है। बहुत कर ली इन दोनों के एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात। अब सीधी बात करते हैं भाई इनके एडास फीचर की, जो कि इस साल टाटा सफारी में भी आ रहा है और XUV में भी मिलता था आप लोगों को पहले से। जो XUV 700 है उसमें आपको एडास लेवल 1 मिलता है, और वहीं पे भाई टाटा सफारी के अंदर आप लोगों को एडास लेवल 2 मिलता है। और जो XUV 700 है ना, उसके एडास में भाई आप लोगों को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि सफारी के एडास सिस्टम में नहीं मिलता। बट सफारी के एडास में XUV से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो कि भाई रेयर व्यू कोलिजन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, डोर ओपनिंग अलर्ट, जो कि भाई XUV में आप लोगों को नहीं मिलता। और जो ये XUV है उसमें आप लोगों को 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें आपको 200 bhp और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और इसके डीजल इंजन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ही भाई 2.2 लीटर के हैं। बट एक में आपको भाई 150 bhp और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और दूसरे में आपको पावर तो सेम मिलती है बट भाई जो टॉर्क है वो आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंट मिलता है। तो XUV के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ऑप्शन में भाई आपको 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वहीं पे भाई ऑटोमेटिक वाले में आपको 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जिससे भाई आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाएगी। और सफारी में आप लोगों को सिर्फ 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जिसमें आप लोगों को 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और दोनों ही कारों में आप लोगों को 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। XUV में आप लोगों को जिप जैप जूम मिलता है, और सफारी में आप लोगों को इको, सिटी और स्पोर्ट मोड मिलता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के स्टार्टिंग प्राइस की। जो XUV 700 के 7 सीटर वर्जन की स्टार्टिंग प्राइस है भाई वो है 17.2 लाख एक्स शोरूम इंडिया। वहीं पे सफारी की स्टार्टिंग प्राइस है भाई 15.65 लाख एक्स शोरूम इंडिया। और आप लोगों को मैं आज एक नई चीज बताता हूँ कि कंपनीज ने इन दोनों की मार्केटिंग में अपना बिग ब्रेन लगाया है। मतलब जो कंपनीज ने एडास फीचर को इतना प्रमोट करा है ना, दिखाया है अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया, वो सिर्फ आप लोगों को इनके टॉप एंड स्पेक्स में मिलता है। जैसे कि XUV के आपको AX7 और AX7 लग्जरी में मिलता है, और वहीं पे भाई आपको सफारी के XZA+ और XZA+ ऑप्शनल में ही मिलता है, और किसी वेरिएंट में आप लोगों को एडास नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता था ना, तो भाई आप लोग गलत पाठशाला में पढ़ रहे हो। सही पाठशाला में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो कार पाठशाला चैनल को।